यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार सा सेशन, एक ऐसा सेशन जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है। और मैथ्स एंड रीजनिंग के कुछ बहुत ही शानदार से ट्रिक्स, कुछ बहुत ही शानदार से सवाल आपका यहां पर इंतजार कर रहे हैं। सो अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन जो है यहां पर चल रही है। और इस प्रिपरेशन में एक और स्टार ऐड करने के लिए मैं यहां पर मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस लगाने आया हूं। आपसे पूछने आया हूं कुछ सवाल जो कि आपके एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो कुछ शानदार ट्रिक्स, कुछ शानदार सवाल, कुछ शानदार सी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। तो सबसे पहले सेशन में अपनी अटेंडेंस को जरूर मार्क कीजिएगा ताकि हमें पता लग जाए कि आप क्लास का हिस्सा थे। और हर एक सवाल का जवाब कमेंट में भर भर के दीजिएगा ताकि पता लगे कि आपको सवाल का जवाब आता भी है या नहीं। और चीटिंग नहीं करनी है किसी की, अपने आप अपनी समझ से सवाल का जवाब देने की कोशिश करनी है। मैथ्स और रीजनिंग एक बहुत ही ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है, अगर मैं कहूं तो, है ना। मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही ज्यादा इंटीग्रल पार्ट है। मैथ्स, रीजनिंग और डीआई से कुल मिलाकर ज्यादा नहीं तो मैं कहता हूं कि आपके 10 से 12 सवाल देखने को मिलते हैं, है ना। 10 से 12 सवाल देखने को मिलते हैं। तो 10 से 12 सवाल इंटू में 2 यानी कि 24 नंबर, है ना। यानी कि 24 नंबर, यानी कि 25% पेपर आपका यहां से आता है, राइट। 25% पेपर यहां से आता है। तो इसको हल्के में लेने की गलती मत करना। यहां पर मेरे साथ रेगुलर क्लासेस चलेंगी जिससे आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं, राइट। तो आई होप बच्चे अब जुड़ गए होंगे। तो बिना किसी देरी के पहला सवाल आपके सामने है। कॉस्ट ऑफ एप्पल पहले 20% से बढ़ाया गया, उसके बाद 20% से कम कर दिया गया। आप मुझे बताइए नेट परसेंटेज डिक्रीज क्या है। बहुत ही फेवरेट सवाल है यूजीसी नेट का और काफी जगहों पर यह सवाल देखा गया है, काफी बार मैंने डिस्कस भी किया है, लेकिन आज मुझे लगा कि इस सेशन में आपके सामने एक बार फिर से लाना चाहिए था। ट्राई कीजिए सभी लोग गाइस, इंतजार कर रहा हूं आपका। राइट आंसर्स भर जाने चाहिए बच्चों, शाबाश। ओके गाइस, चलिए ट्राई करते हैं। सभी ने आंसर करा और आई होप अच्छा ही करा। कॉस्ट ऑफ एप्पल इंक्रीज्ड बाय 20%। मान लीजिए कि एप्पल पहले 100 रुपए का था, ठीक है ना, वो 20% बढ़ गया, है ना। 20% 100 पे 20% का बढ़ जाना दैट इज इक्वल टू 120 हो गया, है ना। 100 का 20% 120 हो गया। अब वो कह रहे हैं कि ना 20% अब गिर गया, 20% का नुकसान हो गया, है ना। अब आप 100 पे 20% नहीं देखेंगे, दैट इज अ बिगेस्ट एरर जो बच्चे करते हैं। अब आप 120 पे 20% देखेंगे, यानी कि 120 पे 20% गिर जाना, यानी कि कितना गिर जाना, 12 2 24 गिर जाना। बोलिए हाँ है ना। 120 पर 20% गिर जाना यानी कि 24 गिर जाना। सो 120 माइनस में 24 दैट इज इक्वल टू 96, है ना। दैट इज इक्वल टू 96। तो एक चीज 100 थी, आज 96 है, यानी कि कितना परसेंट का डिक्रीज हुआ है गाइस, 4% का डिक्रीज हुआ है। क्योंकि इसने आपसे नेट परसेंटेज पूछा था, तो नेट का मतलब है शुरुआत से लेकर एंड तक कितना परसेंट का डिक्रीज है, 4% का डिक्रीज है। सवाल काफियों को आसान लगा होगा, लेकिन अच्छा खासा ये आपका जो है वहां पर टाइम खा जाएगा जब आपके सामने 150 सवाल आपका इंतजार कर रहे होंगे। तो आई होप सबको समझ में आ गया है। 100 की चीज थी, 20% बढ़ती है तो 120 हो जाती है, 120 से 20% गिरती है तो 24 गिर जाती है, 96 रह जाती है। 100 से 96 यानी कि 4% का डिक्रीज है। आपका आंसर था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 साल पहले, ये मैंने आपको लास्ट क्लास का होमवर्क का सवाल दिया था। 5 साल पहले द एज ऑफ फादर एंड द सन वॉज 45 टूगेदर। 5 साल पहले उनकी एज थी 45, है ना। वॉट विल बी दी सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। बहुत ही आसान सवाल है ना, बहुत ही आसान सवाल है। सो ट्राई करेंगे सभी लोग गाइस कमेंट सेक्शन में। 5 साल पहले 45 साल के थे, तो पहले आज पे आओ, फिर आज से आगे चले जाओ, तो सवाल बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा। ओके
कम ऑन गाइस, कम ऑन, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। शाबाश, हर बच्चा ट्राई करेगा, कोशिश। सवाल बहुत ही आसान है। सवाल बहुत ही आसान है और बच्चों ने मुझसे डाउट में भी पूछा था, तो मैंने कहा था कि मैं क्लास में इसको सॉल्व जरूर कराऊंगा। चलिए ट्राई कीजिएगा इस सभी लोग, शाबाश। ओके, आंसर्स आ रहे हैं, चलिए देखते हैं गाइस। अगर मैं बात करता हूं बच्चों 5 साल पहले की, 5 years बैक, 5 years बैक फादर और सन मिलाकर थे 45, है ना। फादर और सन टुगेदर थे 45 5 साल पहले। भाई जब 5 साल पहले, है ना, तो अब पहले ये तो पास्ट हो गया ना, ये हो गया आपका पास्ट। अब पास्ट से पहले आप प्रेजेंट पे आएंगे, 5 साल पहले, यानी कि अब 5-5 साल दोनों बढ़ जाएंगे, ये भी 5 साल से बढ़ जाएंगे, ये भी 5 साल से बढ़ जाएंगे, तो यानी कि आपकी एज कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी सम उनका। अगर 5 साल पहले 45 था, तो 5 साल के बाद दोनों लोग 5-5 साल बढ़ेंगे ना, तो अब सम कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। वो कह रहा है कि 5 साल के बाद, यानी कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है ना, वो फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ये तो प्रेजेंट में थे आप 55 साल के, तो फ्यूचर में आप कितने साल के, फिर 5-5 साल दोनों में बढ़ जाएंगे, तो यानी कि अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइज, योर आंसर इज ए पार्ट। सिंपल कंसेप्ट से, सिंपल ट्रिक से अगर ये सवाल करेंगे तो सवाल बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाने चाहिए। यही सवाल आपका पेपर में देखा गया है, यही इसी तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस, है ना। दोबारा से देखते हैं, 5 साल पहले दोनों 45 साल के थे, 5 साल के बाद, पहले के बाद हम प्रेजेंट में आएंगे, तो यानी कि दोनों में 5-5 साल बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब 5 साल आगे आ गई है जिंदगी, तो इनकी टोटल एज जो हो जाएगी वो 55 हो जाएगी। और फ्यूचर 5 दैट इज 65, 5 साल के और 5 साल बाद। चलिए हो गया 65, इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगर एक 8 डिजिट का नंबर है, वो डिविजिबल है 8 से, टोटल पॉसिबल पेयर्स कितने बनेंगे। सर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्राई करेंगे सभी बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई करेंगे सभी बच्चे इस सवाल का जवाब देने के लिए, एवरीवन, शाबाश। ओके गाइस, शाबाश, वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस, क्विकली। ओके गाइस, देखो यार, 8 का बहुत अच्छा आंसर्स कर रहे हैं बच्चे, है ना, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूं कि 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ना यार, 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये होता है कि आखिरी के, लास्ट के 3 नंबर, आखिरी के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से कटने चाहिए। आखिरी के 3 नंबर जो हैं वो 8 से कटने चाहिए, ठीक है। ट्राई करो सभी बच्चे इस सवाल का जवाब, शाबाश गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, चलिए गाइज अब देखते हैं, समझते हैं। देखो भाई 1 2 3 4 5 6 एक्स वाई है, तो यानी कि आपको एक्स वाई की जगह पर ऐसा नंबर रखना है ना, ऐसा नंबर रखना है जो कि 8 से डिवाइड हो। तो सबसे पहला जो नंबर है ना वो है 600, डबल जीरो लगा के हमने पता लग गया कि वो 8 से डिवाइड होगा, करेक्ट। 600 को 8 से डिवाइड, पूरा पूरा कटेगा। अगला नंबर 608, 8 की टेबल आगे चलाते रहो, सिंपल है कि नहीं। उसके बाद 616, फिर आ जाएगा 616, करेक्ट। फिर क्या आ जाएगा, दोबारा 8, 624, है ना। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइज। 8 3 8 4 32, दैट इज 32, है ना। फिर 640 बनेगा, फिर 648 बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर ये हो गया 8 6 8 7 56, 656, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 664, 664, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। देन 672, 680। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं?
क्या ये बात आपको समझ में आ रही है गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, 688 है ना, 688 और 696, इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर आखिरी वाला जो 6 है ना ये चेंज हो जाएगा। इसके आगे नहीं जाएंगे क्योंकि ये जो आखिरी वाला 6 है फिर ये चेंज हो जाएगा। 601 पहला नंबर था, उसके बाद आपने उसमें 8 8 जोड़ दिए तो आपको पता लग गया कि डिविजिबिलिटी ऑफ 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। राइट आंसर इज 13 सर, एब्सोल्युटली करेक्ट। बात समझे कि नहीं समझेगा? इस बात समझे कि नहीं समझे? आराम से प्यार से ये सवाल सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा अब बिल्कुल तरीके से समझ गया होगा कि डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन करने कैसे होते हैं। तो ये तरीके होते हैं डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन करने के। आपने देखा कि 6xy है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 600 डबल जीरो डाल के देखा तो कट रहा है। उसके बाद उसमें 8 8 8 8 8 की टेबल आप चलाते चले गए, आपका आंसर बनता चला गया। 96 तक करेंगे, अगला करेंगे तो वो 702 आ जाएगा या 704 आ जाएगा, वो 7 की नंबर आ जाएगा तो वो कटेगा नहीं, तो छोड़ देंगे उसको। चलो हो गया सर 13। चलिए आगे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 and 7। सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 and 7 गाइस, शाबाश। ओके गाइस, शाबाश। हर बच्चा ट्राई करेगा, शाबाश। राइट आंसर्स आने चाहिए, राइट आंसर्स आने चाहिए। और मुझे बताना आप, सबसे पहले तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, कोई बच्चा अगर गलत सोच रहा हो तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999 डिविजिबल बाय 4 and 7। यस कम ऑन, डिविजिबल बाय 4 and 7। ओके चलिए। सो यहां पर क्या करना होता है ऐसे सवालों में? आपने कुछ नहीं करना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट डिविजिबल बाय 4 and 7। तो सबसे पहले गाइज आप 4 and 7 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा 28। 4 और 7 का एलसीएम 28। सो 999 को आप डिवाइड कीजिए 28 से, है ना। तो जब आप देखेंगे, क्योंकि डिवाइड पूरा होगा नहीं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर बचेगा आपका 19। क्या समझे? आपने लार्जेस्ट 3 डिजिट का नंबर लिया, दैट इज 999। उसके बाद आपने जो नंबर दे रखे थे उसका एलसीएम निकाला, दैट इज 28। 999 को आपने 28 से डिवाइड किया, आपका रिमाइंडर जो था वो आ गया 19। यानी कि 19 जो है वो फालतू है, जो कि 4 और 7 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होने दे रहा। 19 जो नंबर है 19 वो नंबर फालतू है जो कि 4 और 7 से डिवाइड नहीं होने दे रहा। तो आप क्या करेंगे? 999 को में से आप 19 को माइनस कर देंगे, दैट इज 980 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 और 7 से पूरा पूरा कटेगा। योर आंसर इज दिस 3 डिजिट, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 4 और 7 से पूरा पूरा कट जाए। अब ये नंबर छोटे थे तो सर हम तो डिवाइड करके भी देख सकते थे। बेटा जब नंबर बड़े आ जाएंगे ना तब सर की याद आएगी। तो इट्स बेटर कि ये तरीका समझ लो, ये तरीका आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, सवाल नंबर नेक्स्ट पर 980। चलिए, अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर, सर वेरी इंपॉर्टेंट डिसऑनेस्ट वाला क्वेश्चन है। सारे के सारे अलग अलग पैटर्न पे सवाल हैं, मजा आएगा आपको। ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए। अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर सेज टू कस्टमर दैट ही सेल्स हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस। एक बेईमान शॉपकीपर कहता है कि वो कॉस्ट प्राइस पर अपनी चीज को बेचता है, लेकिन वो एक गलत वजन का इस्तेमाल करता है और 12.5% का प्रॉफिट कमाता है। हाउ मेनी ग्राम डज ही यूज टू वे 1 किलो। 1 किलो के मुकाबले वो कितना जो है नुकसान देता है सामने वाले को, कितना बेईमानी करता है अगर उसने 12.5% का प्रॉफिट कमाया तो। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइज, ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए, शाबाश। ओके गाइस, शाबाश, बहुत ही बढ़िया गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड। देखो बड़ा ही आसान सवाल है, ध्यान से सुनना।
मजेदार सवाल है, जो प्रॉफिट परसेंटेज से ना यहीं से सवाल बन जाएगा। सर 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब क्या होता है गाइस? 1/8। ये मैंने आपको बताया था ना कि 1/4 होता है 25%। मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद हो। 1/5 होता है 20%, है ना। 1/7 इसी तरीके से होता है 14.28%। तो इसी तरीके से 1/8 होता है आपका 12.5%। यहीं पर सारा सवाल छुपा हुआ है। आइए देखते हैं। 1/8 का मतलब यह हुआ कि टोटल 9 चीजें थी, 9 जो थी क्वांटिटी, जिसमें से वो 8 बेचता था। 9 की जगह पर वो 8 बेचता था। ये उसका गेम था। एक एक चीज की या 1 रुपए की वो बेईमानी करता था। 1/8 का मतलब यह हुआ कि टोटल जो थी वो आपके पास 9 क्वांटिटीज थी, जिसमें से वो एक की बेईमानी करके 8 बेचा करता था। तो यानी कि 9 की वैल्यू कितनी है? पूरे 1000 ग्राम। 1 किलो का मतलब कितना होता है ना। 1 किलो का मतलब कितना होता है? 1000 ग्राम ही तो होता है। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, है ना। तो यानी कि अगर वो पूरी क्वांटिटी तरीके से, ईमानदारी से बेचता तो वो 1000 ग्राम बेचता 9 की क्वांटिटी से, लेकिन वो बेचता है कितनी? 8 क्वांटिटी बेचता है। दैट इज इक्वल टू एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई 1000 इंटू में 8 अपॉन में 9। सर वो कमाता है 88.8 का ग्राम का प्रॉफिट। आइए देखो यहां पर, देखो भैया, यहां पर देखो, है ना। 1000 अपॉन में 9 इंटू में 8। यस, देखो भैया, ट्रेडर इंस्टेड ऑफ गिविंग द 9 यूनिट देता है सिर्फ 8 यूनिट, यानी कि 12.5% का प्रॉफिट कमाता है। सो 9 यूनिट का मतलब है आपका 1000 ग्राम। लेकिन वो बेचता है सिर्फ 8 यूनिट। उसकी वैल्यू कितनी होगी? वो कमाता है सर 888.8 का प्रॉफिट। आई होप आपको समझ में आ गया। एक जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। 12.5% की वैल्यू हमेशा 1/8 होती है। ये रूल है ना, ये मैथ्स है। तो ये मत कहना कि कहां से आया। 12.5% इज 1/8। टोटल मिलाकर 8 और 1 9, 9 इज इक्वल टू 1000 ग्राम। लेकिन वो 1 रुपए की बेईमानी करता है, तो 8 चीज बेचता है 9 की जगह पर। उसको 9 चीजें बेचनी चाहिए, लेकिन वो बेचता 8 है। तो 8 की वैल्यू कितनी? 888.8। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, एक और बहुत ही तगड़ा सवाल। अमन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। अमन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क बाय हिमसेल्फ इन 42 days. Mohit, who is 1/5 times more efficient than Aman, requires X days to finish the work by working all by itself. What is the value of X? बताएंगे सर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। बताएंगे सर, जल्दी से ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। यार ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। गई शाबाश। ओके गाइस, ओके गाइस। मोहित, हु इज 1/5 टाइम्स मोर एफिशिएंट एज अमन, है ना। तो यहां पर 1/5 टाइम्स मोर, सो 1 प्लस में 1/5 इस 2 में 1। यही तो हुआ। अगर अमन एक काम करता है तो जो मोहित है उससे 1/5 काम ज्यादा करता है। यही तो कहानी है, यही तो सारा सिनेरियो है। बोलो हाँ या ना, है ना। यही तो सारा सिनेरियो है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा, है ना, ये आपका आ जाएगा। सो 1/5 दैट इज 6/5 आ जाएगा ये। सो दैट इज, ये रेशियो बन जाएगा आपका 6:5 का। रेशियो क्या बन जाएगा आपका? 6:5 का। ये उधर चला जाएगा तो दैट इज 6:5, राइट। कहानी क्लियर? दोबारा सुनते हैं। देखो भाई, दोबारा सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। दोबारा सुनो। मोहित जो है 1/5 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन अमन। सो 1 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1/5 इज 6/5, है ना। 6/5 इज इक्वल टू 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका 6:5 का रेशियो। अब वो कह रहे हैं कि अमन फिनिश करता है 42 दिन में काम, है ना। अमन जो है फिनिश करता है 42 दिन में काम। बात समझ में आ रही है? मोहित और अमन, है ना। ये मोहित है और ये अमन है। ये मोहित है और ये अमन है। बिल्कुल सही है। तो उसी तरीके से ये मोहित हुआ और ये अमन हुआ, है ना। अच्छा,
वो कह रहा है कि ना अमन 42 दिन में काम को खत्म करता है, यानी कि 5 की वैल्यू 42 है, यानी कि 5 की वैल्यू 42 है। तो आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू कितनी है। अमन रिक्वायर्स x डेज टू फिनिश द वर्क बाय वर्किंग ऑल बाय हिमसेल्फ। अच्छा, तो आपसे क्या पूछी गई है, आपसे 6x की वैल्यू पूछी गई है, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए यहां पर है ना, आपसे क्या पूछा गया है, 6 का वैल्यू पूछा गया। तो 42 इंटू में 5 अपॉन में 6, 6 7 जा, आपका आंसर आ गया सर 35 डेज, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। बात समझ में आ गई। मोहित हु इज 1/5 टाइम्स मोर एफिशिएंट एज अमन रिक्वायर x डेज, यानी कि मोहित की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। मोहित रिक्वायर x डेज टू फिनिश द वर्क बाय वर्किंग ऑल बाय हिमसेल्फ। तो यानी कि 5 की वैल्यू अगर 42 है तो 6, यानी कि मोहित की वैल्यू कितनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इंटू 42। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस। 5 इंटू में 42, राइट, देखो यार यहां पर। ओके, 5 की वैल्यू 42 है, सो 5 इंटू में 42 अपॉन में 6, 6 7 जा 5 7 जा 35, राइट। क्लियर टू एवरीवन गाइस, इतने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, कहानी क्लियर हो गई। आसान सवाल थे, तो सवालों में ऐसी जो है चीजें होती रहती हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरीके से कहां पे सवाल बनता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 5 की वैल्यू 42, तो 6 की वैल्यू 42 इंटू में 5 अपॉन में 6, है ना। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा, तो आंसर आपका 35 दिन आ जाएगा। चलिए, द एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। 5 years ago their ages will be in the ratio 5:8। द रिस्पेक्टिव प्रेजेंट एजेस आर, बताएंगे। अच्छा सवाल है, ट्राई करेंगे। द एजेस ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। 5 years ago their ages 5:8। the respective present ages are, yes, ओके। 5:7 का रेशियो पहले तो निकाल लो आप, इनमें से है कहां पे, है ना। 5:7 का रेशियो पहले तो आप निकाल लीजिए कि है कहां पर, तो उसी से आंसर आपका बन जाएगा। कम ऑन गाइस, वेटिंग। इन सवालों को बहुत ही फुर्ती से करना होता है, ज्यादा समय देना नहीं होता इन सवालों पर। ओके ओके, चलिए। तो यहां पर एक तो ना ट्रेडिशनल सा तरीका है कि ये है आपका 5x, ये है आपका 7x। 5 years ago their ages will be 5:8। सो 5 साल पहले इतना रेशियो था, तो रिस्पेक्टिव रेशियोज निकालना है, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या करता हूं, एजेस कितनी है ए और बी की, 5:7 है ना। आप यहां पर करके देखो, ये सारे ही हैं वैसे तो, लेकिन आप यहां पर कर देखो। सो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। 5:7 की बात तो सच हो गई। अगर 5 साल पहले चला जाऊं तो 5:8 का रेशियो है। 5 साल पहले ये 10 हो गया, और 21 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। तो ये 5:8 का रेशियो था, जी हां था। तो यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बाकी भी लगा लेना, लगेंगे नहीं, लेकिन एक ट्रेडिशनल तरीका भी है मेरे पास। ये एक तरीका है जिससे आप कर सकते हो सवाल। एक और तरीका भी है, ये देखो, 5x माइनस में 5 और 7x माइनस में 5 इज इक्वल टू 5/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहो, आंसर आता रहेगा, दिमाग खराब होता रहेगा। लेकिन मेरी सलाह यह है कि इस तरीके से करना, ऑप्शन में बिठा के करोगे तो आंसर ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अगर आंसर को ऑप्शन मतलब ऑप्शन को बिठा के करोगे तो आंसर जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं ऑप्शन से। देखो भाई, 5:7 है, आप इसको काटो, 3 5 जा 3 7 जा, पहली इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई। 5 साल पहले, यानी कि 15 में 5 हटाऊंगा 10, और 21 में 5 हटाऊंगा, दैट इज 16। 5 साल पहले क्या रेशियो 5:8 था, 2 5 जा 2 8 जा। यार कहानी यहां पर सेट हो रही है। एक बार मैं ये वाला भी करके देख लेता हूं। 20 और 28 है, 4 5 जा 4 7 जा, बिल्कुल सही है, 5:7। अब 5 साल पहले ये 15, और 5 साल पहले ये हो गया आपका 23। कहानी तो सेट नहीं हो रही, अब ये गलत है। बाकी सारे ऑप्शन ऐसे ही गलत आएंगे, मैंने करके नहीं देखे, लेकिन तरीका आपका बी है, बाकी ट्रेडिशनल मेथड भी है आपके पास, ठीक है। चलिए, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। अगर उनका HCF 16 है, इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है मेरे पास, आप लोग ट्राई करना इस सवाल को करने के लिए। बहुत ही बढ़िया ट्रिक। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 4:5। अगर HCF 16 है तो सम ऑफ दीज 2 नंबर्स इज क्वेश्चन मार्क। कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, ओके, शाबाश, राइट आंसर्स। कम ऑन गाइस, आपको क्या निकालना है, सम ऑफ द 2 नंबर्स निकालना है। तो सम ऑफ द 2 नंबर्स निकालने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका मेरे पास है।
है ना। बहुत ही बढ़िया तरीका मेरे पास है। अगर आपको सम ऑफ द नंबर्स निकालने को बोलें, सम ऑफ द नंबर्स निकालने को बोलें, तो आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे 4 + 5 जो कि 2 नंबर्स थे, मल्टीप्लाई कर दीजिए HCF से, क्योंकि HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है गाइज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वहां से सवाल निकल जाता है 9 × 16 दैट इज इक्वल टू 144। डायरेक्ट आपका आंसर स्क्रीन के ऊपर आएगा। दोबारा से सुनना, 2 नंबर्स 4 और 5 के रेशियो में थे, उनका HCF 16 था, यानी कि दोनों में हाईएस्ट जो कॉमन था ना वो 16 था। आपने क्या करना है, सम बताना है दोनों नंबर्स का, कुछ नहीं करना, दोनों नंबर्स को ऐड करके HCF से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर स्क्रीन पे आ जाएगा, दैट इज 144। इसी के साथ गाइज एक होमवर्क का सवाल मैंने आपको देना है, ये रहा आपका होमवर्क का सवाल। हर एक बच्चा, होमवर्क का सवाल, हर एक बच्चा कमेंट सेक्शन में इस सवाल का जवाब देगा। आपको ये क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, और ये मैथ्स के जो ट्रिक्स है ना ये चलते रहेंगे गाइस, ये रुकेंगे नहीं आपके एग्जाम तक। मैं आपको नया कुछ बेहतरीन कुछ लाजवाब देता रहूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहना, ऐसे ही सेशंस आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगला सेशन आपका इंतजार कर रहा है, मैथ्स और रीजनिंग या DI, कमेंट में जरूर लिखो। थैंक यू सो मच।